नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज 16 मई है और अभी सुबह सुबह के मौसमी आकलन से आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि दिन भर राजस्थान में कहाँ पर कैसा मौसम बदल सकता है और आगामी 48 से 72 घंटों के दौरान यानी कि अगले 3 दिनों के दौरान कहाँ पर कैसी गतिविधियाँ राजस्थान समेत उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर रह सकती है। मजबूत मौसमी सिस्टमों का प्रभाव राजस्थान के इलाकों पर कब देखने को मिलेगा और बंगाल की खाड़ी में तूफान बनने की संभावना कब से दिखाई दे रही है और उसका प्रभाव कहां पर कैसा रहेगा। साथ ही दोस्तों, मानसून भी अब जल्द भारत में दस्तक देने वाला है। मानसून की क्या स्थिति रहेगी उसकी भी जानकारी आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर है कि अब जल्द मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास दस्तक देने वाला है। दोस्तों, 20 मई के आसपास आमतौर पर मानसून की दस्तक अंडमान के आसपास होती है। इस बार भी समय से कुछ एक दिन पहले मानसून की दस्तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास हो सकती है और तय समय के आसपास यानी कि केरल में मानसून भी इस बार काफ़ी जल्दी पहुंचने की संभावना है। इसकी जानकारी हमारे चैनल पर लगातार आपको दी जाएगी। फिलहाल दोस्तों, राजस्थान के इलाकों पर मानसून कैसा बना हुआ है और कहां पर कितनी वर्षा की संभावना आने वाले दिनों में दिखाई दे रही है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, बीते 24 घंटों के दौरान बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही, कुछ उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास हल्की से मध्यम, कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ वर्षा देखने को मिली। कई इलाकों पर तेज धूलभरी आंधड़ और आंधी तूफान की गतिविधियां भी हुई हैं। एक आध जगहों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखने को मिली। दोस्तों, जैसलमेर, पोखरण, फलोदी समेत यहां पर भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा आंधी तूफान के साथ बीते 48 घंटों के दौरान दर्ज हुई। साथ ही मध्य पूर्वी राजस्थान में भी कुछ इलाकों पर हल्की वर्षा, कुछ तेज हवाएं देखने को मिली। और तापमान में बीते 24 घंटों के दौरान जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। कई भागों पर तापमान 46 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ है और कुछ जगहों पर लू की स्थितियां भी फिर से प्रभावी होने लगी हैं। और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के कई भागों पर काफ़ी तेज लू चलने की संभावना है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों की, उसके बाद हम बात करेंगे कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम संपूर्ण राजस्थान में रह सकता है। यहाँ पर दोस्तों, जो WD बना हुआ था उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर, वो कमजोर हुआ है और अब धीरे धीरे आगे निकल रहा है। और मध्य भारत के राज्यों पर एक सर्कुलेशन है, वो भी कुछ कमजोर है और बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन बन चुका है। अगले 48 घंटों के दौरान ये और इंटेंसिफाई हो सकता है और ये तूफान की कैटेगरी तक जा सकता है। बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्वी भागों के आसपास बना सिस्टम आने वाले दिनों में पूर्वोत्तर और मध्य भारत के राज्यों पर जबरदस्त बारिश देगा। कई भागों पर तूफानी हवाएं और तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की घटनाएं भी पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत के राज्यों पर होगी और जबरदस्त वर्षा कई जगहों पर होने से बाढ़ वाली गतिविधियां भी मध्य भारत के राज्यों पर आने वाले दिनों में बन सकती हैं। दोस्तों, राजस्थान के इलाकों पर फिलहाल मौसमी सिस्टमों का प्रभाव कुछ कम हुआ है और आज से कुछ इलाकों पर वर्षा की गतिविधियों में भी कमी आएगी। बीते 24 घंटों के दौरान दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर वर्षा हुई। आज भी कुछ इलाकों पर वर्षा होगी, उसके बारे में आपको आगे इस वीडियो में जानकारी बताएंगे। दोस्तों, अभी WD समेत जो सिस्टम बने हुए हैं उनके प्रभाव कुछ इलाकों पर हैं, बाकी अधिकांश भागों पर सिस्टमों का प्रभाव नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में सक्रियता काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। 20 मई के बाद बंगाल की खाड़ी में तूफान बन सकता है और मध्य भारत के राज्यों पर भी नए सिस्टम बनने के प्रभाव से वर्षा की गतिविधियां मध्य भारत और पश्चिम भारत के राज्यों पर बढ़ जाएगी। उसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा। पश्चिमी राजस्थान की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान छिटपुट इलाकों पर बादल बन सकते हैं, बौछार हो सकती है और कुछ जगहों पर आंधी चलने की संभावना है। आंधी की गतिविधियां रहेगी। बाकी कोई खास गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा समेत सिरोही के इलाके हैं, कुछ उदयपुर, डूंगरपुर के सटे इलाके हैं, जालोर, जोधपुर, पाली के सटे इलाके, यहाँ पर भी मौसम अधिकांश भागों पर हल्की बादलों की आवाजाही, कुछ इलाकों पर छिटपुट वर्षा, बूंदाबांदी और बौछार हो सकती हैं। कुछ तेज धूलभरी हवाएं भी चल सकती हैं। साथ ही दोस्तों, बाड़मेर के दक्षिणी जो इलाके हैं, गुजरात के सटे इलाके हैं, कुछ सांचौर के गुजरात के सटे इलाके हैं, साथ ही जो सिरोही के इलाके हैं, कुछ उदयपुर के आसपास के इलाके हैं, डूंगरपुर समेत यहाँ पर कुछ जगहों पर अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। जो गुजरात के सटे इलाकों के आसपास जो बॉर्डर वाले सटे इलाके हैं, यहाँ पर कुछ जगहों पर मध्यम से तेज
तेज खंड वर्षा की गतिविधियां सीमित इलाकों पर होने की संभावना है। दोस्तों अधिकांश भागों पर यहाँ पर भी मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी गतिविधियां दिखाई दे रही हैं क्योंकि अरब सागर से लगातार कुछ आर्द्र हवाओं की वजह से यहाँ पर फिर से बादल बन सकते हैं और जैसे तापमान बढ़ेगा तो यहाँ पर बादल बनने के साथ हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। तेज धूलभरी आंधी की गतिविधियां भी यहाँ पर हो सकती हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास भी अगले 24 घंटों के दौरान हल्की खंड वर्षा, एकाध जगहों पर तेज वर्षा की संभावना है। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद के आसपास भी बौछार या हल्की तेज धूलभरी हवाएं चल सकती हैं। बाकी कोई खास गतिविधियां बारिश के रूप में दिखाई नहीं दे रही हैं। छिटपुट इलाकों पर हल्की वर्षा, सीमित इलाकों पर ज़्यादा बारिश का फैलाव होने की संभावना बेहद कम है। साथ ही दोस्तों शाहपुरा, कैकड़ी, बूंदी, कोटा बारा, झालावाड़ में भी मौसम अधिकतर भागों पर शुष्क रहेगा। बादलों की आवाजाही रहेगी। दोपहर के बाद कुछ इलाकों पर घने बादल बन सकते हैं और छिटपुट इलाकों पर जो झालावाड़ के आसपास के इलाके हैं, कुछ बारा के इलाके हैं, जो मध्य प्रदेश के लगते इलाके हैं, यहाँ पर कुछ जगहों पर वर्षा की गतिविधियां छिटपुट जगहों पर हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज खंड वर्षा के रूप में हो सकती हैं। बाकी मौसम शुष्क रहेगा और आने वाले 4-5 दिनों के दौरान भी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। यहाँ पर तापमान में भारी उछाल देखने को मिलेगा। कई जगहों पर तापमान आज 46-47 डिग्री प्लस कई जगहों पर जा सकता है और लू की गतिविधियां भी अगले 24 घंटों के बाद राजस्थान के उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी इलाकों पर शुरू हो जाएगी। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान छिटपुट बादल बन सकते हैं। वर्षा की संभावना कहीं पर भी कोई खास दिखाई नहीं दे रही है। राजधानी जयपुर, अलवर के आसपास के इलाके हैं, साथ में जयपुर के दक्षिणी भाग है, गंगापुर सिटी से लगाकर जो सवाई माधोपुर तक का भाग है, टोंक से लगाकर जो आसपास के इलाके हैं, करौली समेत, यहाँ पर भी मौसम फिलहाल शुष्क रहेगा। अधिकतर भागों पर मौसम गर्म रहने की संभावना है। बारिश की संभावना पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर फिलहाल कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। सीकर, झुंझुनू के आसपास भी छिटपुट बादल बन सकते हैं। बारिश की संभावना कहीं पर भी नहीं है। आज तापमान पूर्वी राजस्थान के भी कई भागों पर बढ़ सकता है। 45 से लगाकर 48 डिग्री के बीच में तापमान रिकॉर्ड हो सकता है और आने वाले 3-4 दिनों के दौरान काफ़ी तेज लू चलने की संभावनाएं भी पूर्वी और मध्य राजस्थान के इलाकों पर दिखाई दे रही हैं। कुचामन, डीडवाना, नागौर से लगाकर जोधपुर के पूर्वी भाग हैं, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान कुछ बादल बन सकते हैं। बाकी बारिश की संभावना नहीं है। तो कुल मिलाकर देखें दोस्तों, आज 16 मई को राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों पर जो कुछ बॉर्डर वाले सटे इलाके, गुजरात से लगाकर कुछ मध्य प्रदेश तक के इलाके हैं, दक्षिणी राजस्थान का जो बेल्ट है, यहाँ पर छिटपुट इलाकों पर हल्की वर्षा होगी। बाकी राजस्थान के अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क और गर्म रहेगा। तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी और आने वाले दिनों की बात करें तो 20 मई के बाद नए सिस्टमों के प्रभाव से वर्षा की गतिविधियां कुछ इलाकों पर बढ़ सकती हैं। उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल पर दी जाएगी और बंगाल की खाड़ी में भी तूफान बनने की संभावना दिखाई दे रही है। तूफान के प्रभाव से कई राज्यों में भारी वर्षा का दौर 20 मई के बाद शुरू हो जाएगा। उसकी भी जानकारी आपको लगातार हमारे चैनल पर दी जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।